नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की ये सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये पहली ऐसी सच्ची घटना होगी भूत की जिसकी पुलिस ने जांच की और अपनी चार्जशीट में भी उन्होंने लिखा, दर्ज किया। उस वक्त ये मीडिया में भी खबरें आईं, ये पहला ऐसा भूत होगा जिसकी मीडिया में भी खबरें आईं। पुलिस वालों ने, पुलिस के चीफ ने बाकायदा खुद इसकी जांच की। कहानी स्पेन की है, बहुत ही खूबसूरत देश है और कहानी स्पेन की राजधानी मैड्रिड की है। मैड्रिड फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। स्पेन और मैड्रिड के इतिहास में ऐसा केस ना कभी पहले हुआ और ना ही कभी बाद में हुआ। एक केस जिसकी जांच मैड्रिड पुलिस ने की। कहानी मैड्रिड के 18 साल की एक लड़की की है जिसका नाम है स्टेफिना। स्टेफिना एक अपार्टमेंट में रहती थी जिसका नाम था लुइस मैरियन ए अपार्टमेंट। 18 साल की हो चुकी थी स्टेफिना और कॉलेज में दाखिला मिल चुका था। कॉलेज जा रही थी। 18 साल तक की उम्र में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक कॉलेज जाने के बाद स्टेफिना का पूरा बर्ताव, बिहेवियर, उसमें कुछ तब्दीली आती है। घर में स्टेफिना के माँ बाप, एक भाई और एक बहन रहती थी और ये 5 लोग रहते थे। वहाँ पर ज़्यादातर घर लकड़ियों के होते हैं, वहीं स्टेफिना रहती थी। सब कुछ एक नॉर्मल लड़की की तरह ही था, लेकिन अचानक उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। अब कैसे चेंजेस थे? वो अचानक अपने भाई को देखती तो गुर्राने लगती। अपने भाई के ऊपर सांप के जैसे, जो सांप की आवाज़ निकालता है, उस आवाज़ के साथ अपने भाई के ऊपर अटैक करती। दीवारों को अपने नाखूनों के साथ नोचती। दीवारें लकड़ियों की थी। चीखती, चिल्लाती, गुर्राती, ये सारी चीज़ें करती। अब घर वाले इसके इस बिहेवियर से काफ़ी परेशान। फिर भी माँ बाप, उन्होंने बात करने की कोशिश की। बीच बीच में उसे ये दौरा पड़ता, फिर ठीक हो जाती, फिर वैसे ही हो जाती। इस तमाम चीज़ों की वजह से उसकी जो सेहत थी वो लगातार गिर रही थी, वो कमज़ोर हो रही थी। माँ बाप ने उससे बहुत पूछा तो स्टेफिना ने एक दिन बताया कि ये मुझे भी नहीं मालूम मैं ऐसा क्यों करती हूँ और क्या करती हूँ, लेकिन मुझे आधी रात को उम्मूमन एक शैडो, एक साया दिखाई देता है और पता नहीं क्या है। इंसान तो नहीं है, लेकिन वो अजीब सी चीज़ होती है और मैं उसे जब भी देखती हूँ मुझे अजीब सा होता है और उसको देखने के बाद मैं गुर्राने लगती हूँ। अपने नाखूनों से दीवारों को नोचने लगती हूँ। सांप की तरह आवाज़ निकलने लगती है। माँ बाप बड़े परेशान। उन्होंने पता किया तो पता चला कि स्टेफिना तंत्र मंत्र की बुक्स बहुत पढ़ती है। ये जो भूत प्रेत की सारी किताबें होती है उनकी। ये लोग कैथलिन क्रिश्चियन थे तो धर्म पे भी पूरा विश्वास था, लेकिन वो साथ में ऐसी बुक्स भी पढ़ती थी। माँ बाप को लगा कि शायद इस बुक्स को पढ़ने का असर है। फिर उन्होंने उस कमरे में से वो सारी किताबें हटा दी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुई। वक्त बीतता गया, करीब 6 महीने गुजर गए। स्टेफिना की सेहत लगातार गिरती गई। इस दौरान में माँ बाप ने तमाम डॉक्टरों को दिखाया। कुछ लोगों ने कहा तो उन्होंने फादर के पास भी ले गए। कुछ जो प्रीस्ट होते हैं उनको भी दिखाया। हर एक ने कहा इसको कुछ नहीं है, ना इसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ना इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसकी वो हरकतें, उसका वो बर्ताव बदला नहीं। सेहत लगातार गिर रही थी। माँ बाप को अपनी बच्ची की फिक्र। आखिर करें तो क्या करें? आखिरकार उन्हें 6 महीने
के बाद लगा कि हम इसको हॉस्पिटल में ले जाकर चेकअप कराते हैं, देखते हैं कि बीमार है या क्या है, पता चलेगा। अब वो हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में सारा चेकअप हुआ, हर एक एक्सपर्ट ने देखा। 3 हफ्तों तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली। डॉक्टरों ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेहत क्यों गिर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। 3 हफ्ते के बाद अचानक एक रोज़ हॉस्पिटल में स्टेफना की मौत हो जाती है। बिल्कुल नॉर्मल थी, घर वाले भी मिलने के लिए आते थे डेली, उस दिन भी मिलकर गए थे। घर वालों को जब उसकी मौत की खबर सुनाई देती है तो उनको यकीन नहीं होता, क्योंकि स्टेफना को वो कुछ घंटे पहले ही मिले थे, बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर भी ये सब देखकर हैरान हुए, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। खैर, माँ बाप ने उसकी बॉडी ली और उसके बाद पूरे रीति रिवाज से अपनी बेटी को कब्रिस्तान में दफना दिया। दफनाने के बाद वो लोग घर आए। घर लौटकर जो स्टेफना का कमरा था, माँ बाप बेटी को बहुत प्यार करते थे। माँ बाप ने उस कमरे को वैसा ही रखा, सहेज कर जैसा वो था। उसके कमरे की हर चीज़ की सफाई की, जो भी स्टेफना की चीज़ें थीं यादगार, चाहे वो किताबें हों, खिलौने हों जिनसे बचपन में खेलती थी, कपड़े हों, उन्होंने वहीं कमरे में सारी चीज़ें सहेज कर रख दी और उस रूम को लॉक कर दिया। बीच बीच में फिर वो जब रूम की सफाई करते और फिर बंद कर देते। पहला हफ्ता तो कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक निकल गया। 1 हफ्ते के बाद अचानक उन्होंने नोटिस किया, वो बेडशीट बदल देते हैं और उसका कमरा साफ़ कर देते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। और जब वो दोबारा दरवाज़ा खोलते हैं तो हैरान हो जाते हैं, बेडशीट फर्श पे पड़ी होती, गद्दे इधर से उधर, किताबें बाकी चीज़ें कमरे में बिखरी पड़ी होती, दीवार पे जो तस्वीरें वो उल्टी हो गई। पहली बार उन्हें लगा पता नहीं क्या है, कोई पड़ोसी तंग कर रहा है। खैर, उन्होंने फिर से सब कुछ ठीक कर दिया, दरवाजे को लॉक कर दिया। 2-4 दिन के बाद फिर कमरे का दरवाज़ा खोला सफाई के लिए, फिर वैसे ही चीज़ें, चादर कहीं और, गद्दे कहीं और, तकिया कहीं और, तस्वीरें उल्टी हो गई हैं। अब उन्हें बड़ा अजीब लगा। इसके बाद एक नई चीज़ शुरू हो गई। स्टेफना के कमरे में से रात को अचानक, ख़ास तौर पे रात को, अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। ख़ास तौर पर एक आवाज़ थी, मम्मा मम्मा पुकारती थी। माँ उसकी आवाज़ सुनती, घर वाले भी उसकी आवाज़ को सुनते और उस आवाज़ में बड़ा दर्द होता। रात को ये लोग उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो वहाँ महसूस करते हैं कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, और बाहर जब देखते हैं खिड़की को खोलकर तो कोई हवा नहीं चल रही थी। परेशान, फिर उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, आवाज़ें आती रहीं। फिर उन्होंने नोटिस किया कि उसके कमरे की जो दीवारें हैं लकड़ी की थी, वो सारी नाखूनों से खुरची हुई हैं। और जब उससे पहले दौरा पड़ता था स्टेफना को, ये सब किया था उसने, उसके बाद उन्होंने वो वॉल थी लकड़ियों की, ये सारी चीज़ें बदलवा दी थी। लेकिन अब नए निशान नाखूनों के उन दीवारों पे थे। उन्हें बड़ा अजीब लगा, बड़ा डर भी लगा कि कुछ है। पहले तो उन्होंने चेक किया कि कोई पड़ोसी हो, कहीं तंग कर रहा हो, वो सब चीज़ें नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया कि उस कमरे को लॉक करके और नट बोल्ट लगा दिए ताकि उसमें अब कोई जाए ही नहीं।
अगले दिन ठंडी हवा आती है घर के अंदर और अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीखने चिल्लाने की, मम्मा मम्मा। और उसके बाद दरवाजे का नट बोल्ट अपने आप खुल जाता है और पूरा दरवाज़ा खुल जाता है। घर वालों ने देखा, वो और घबरा गए। इसके बाद वो परेशान। अब उन्हें ये लगा कि पड़ोसियों को बताएंगे तो पड़ोसी हंसेंगे हम पर। इस बात पर कौन यकीन करेगा कि तस्वीरें उल्टी हो रही हैं, चादर इधर से उधर, गद्दे और तकिया, और इस बात पर कौन यकीन करेगा। फिर उन्हें लगा कि पड़ोसियों को ये सब बताना तो चाहिए, तो उन्होंने पड़ोसियों से बात की। तो पड़ोसियों ने कहा, हाँ, रात को हमें भी आपके घर से ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की, उन्होंने देखा सब कुछ अपनी आंखों से आकर कि पहले सब कुछ ठीक है, फिर ठंडी हवाएं आती हैं, आसपास में और कहीं नहीं चलती, वहाँ ठंडी हवाएं आती हैं और तस्वीरें उल्ट जाती हैं, चीज़ें बिखर जाती हैं। अब पड़ोसी भी इस बात के विटनेस बन गए थे। अब ये सिलसिला चलता रहा, माँ बाप परेशान। इसी दौरान में नई चीज़ हुई। जिस कॉलेज में स्टेफना पढ़ती थी, उस कॉलेज की 2-3 टीचर स्टेफना के घर पहुंचती हैं अचानक और स्टेफना के माँ बाप को कहती हैं कि हमें आपको कुछ बातें बतानी हैं। तो उन्होंने कहा, जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये बातें हमें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं बता पाए कि आप यकीन करते नहीं करते। एक टीचर ने बताया, स्टेफना की एक दोस्त थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था। तकरीबन 7 महीने पहले उसकी एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इसके बाद स्टेफना की वो दोस्त सदमे में चली गई और स्टेफना अपने दोस्त की बड़ी करीब थी। टीचर ने बताया कि मैं अचानक एक दिन स्कूल के पिछले हिस्से में गई तो वहाँ पे 4 लड़कियों को देखा। उनमें एक स्टेफना थी, एक उसकी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी और 2 उसकी और क्लासमेट थी। तब मैंने देखा कि ये चारों एक लकड़ी का बोर्ड, कैरम जैसा, उसके ऊपर एक शीशे का गिलास रखा हुआ है और उस गिलास को उन्होंने उल्टा रखा हुआ है और गिलास खाली है। और ये चारों उस बोर्ड के चारों तरफ खड़ी हैं, चारों दिशाओं में, और इनमें से एक एक करके उस गिलास के बेस पे जो उल्टा रखा हुआ है उस पे वो उंगलियां लगाती थी। फिर एक लगाती, फिर दूसरी लगाती। जब स्टेफना ने उंगली लगाई तो मैंने अपनी आंखों से उस गिलास को उस बोर्ड के ऊपर उड़ते हुए देखा। ये बात मेरे लिए बड़ी अजीब थी और मैं फिर घबरा गई। मैं आई और मैंने उन चारों को डांटा कि तुम क्लास छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर गुस्से में मैंने उस बोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए जिस पे उन्होंने गिलास रखा था, डर के मारे। उस लकड़ियों के टुकड़ों को मैंने फेंक दिया और अचानक मैंने देखा कि जैसे ही मैंने 2 टुकड़े किए बोर्ड के, वो गिलास हवा में था और हवा में गिलास घूम रहा था। मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है। फिर मैंने उन चारों से बात की तो उन्होंने बताया, स्टेफना तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ा करती थी, उसे भूत से बात करने का शौक़ था। उसने दोस्तों से भी ये जिक्र किया था, जो स्टेफना की दोस्त थी जिसका बॉयफ्रेंड मर चुका था, उसने उससे भी ये सब जिक्र किया। उसने कहा कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और ये मुमकिन है भूत प्रेत से बात करना। वो कैसे हैं उस दुनिया में,
कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। उसने कहा कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी बात करेंगे किसी सोर्स के ज़रिए और पता करेंगे कि वो कैसा है। अब कहा है तो इसी के लिए सारी चीज़ें कर रही थी ताकि उससे बात कर सके। बोली कि जब ये सारी चीज़ें हुई, हम लोग बात कर रहे थे, गिलास हवा में था, बोर्ड के टुकड़े हो चुके थे। अचानक हमने देखा कि एक सफ़ेद धुएं की एक लेयर आई, एक धुएं का गुबार सा आया और गुबार एकदम ऐसा लगा कि जैसे निशाना लेकर आया हो। वहाँ हम 6 लोग थे, मेरे साथ एक टीचर और थी और ये 4 बच्चियाँ थीं। लेकिन ये धुएं का गुबार सीधे स्टेफना के पास गया और उसकी नाक से होते हुए उसके अंदर चला गया। ये सब देखकर हम घबरा गए। इनको बोला कि आज के बाद इधर नहीं आओगे और हम लोग चले गए। अब जब ये कहानी घर वालों को पता चली, ये सारी चीज़ें जो तारीख उन्होंने बताई, ये तब से हैं जब स्टेफना के बिहेवियर में एक चेंज आना शुरू हुआ था। जब उसने गुर्राना शुरू किया था, अपने छोटे भाई के ऊपर हमला करना शुरू किया था। घर वालों को फिर अजीब लगा। इसके बाद वो और घबरा गए। खैर, स्कूल की टीचर ये सब बताकर चली गई। इसके बाद क्यूरोसिटी में कि अभी भी शायद स्टेफना जहाँ है कि वो दूसरे भूत से बात करना चाहती थी, जो खुद शायद भूत बनकर यहाँ रह रही है। मम्मा मम्मा भी कर रही है, ठंडी हवाओं के ज़रिए शायद वो घर में घूम रही है। उन्होंने फिर उस दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खोला तो देखा सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। इसके बाद अचानक देखा कि उन्होंने स्टेफना की जो तस्वीर जो फ्रेम में लगी थी वो फर्श पे गिरी थी। अपनी बेटी की तस्वीर को फर्श पे गिरा देख माँ ने उसे उठाने की कोशिश की। अब फ्रेम को हाथ लगाया ही था, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने थोड़ा सा उठाया और फिर वापस फेंक दिया। कुछ अजीब सी चीज़ हुई थी उनके साथ। स्टेफना के पिता वहाँ पर बराबर में खड़े थे। उन्होंने देखा कि उसकी तस्वीर को वापस ज़मीन पर फेंक दिया तो उन्होंने उस तस्वीर को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने उठाया तो स्टेफना का चेहरा उनके सामने था। फ्रेम लकड़ी का था। उन्होंने जो भी मंजर देखा वो मंजर ये था कि स्टेफना का चेहरा जो तस्वीर में था वो जलने लगा। आग सिर्फ चेहरे पर थी, ना फ्रेम में कहीं आग है, ना लकड़ी पे, ना चेहरे के नीचे जो तस्वीर है उस पे। सिर्फ आग चेहरे के ऊपर है। स्टेफना के बाप ने भी घबराकर तस्वीर को नीचे फेंक दिया। उसके बाद ये लोग बाहर आ गए। अचानक आवाज़ें आने लगीं। रात तो किसी तरह इन्होंने काटी। अगले दिन इन्होंने फिर सोचा कि इस दरवाजे को अच्छी तरह से नट बोल्ट के साथ बंद कर दिया जाए। दरवाजे को बाहर सोफ़ा सेट और हैवी सामान लगाया, नट बोल्ट लगाया, दरवाजे को बंद कर दिया कि अभी कभी खुले नहीं। और उस दिन के बाद रात हुई तो अचानक उस दिन घर में बहुत तेज़ आवाज़ आई। ऐसा लगा कोई चीख रहा हो उस कमरे में, बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर के बाद दरवाजे का नट बोल्ट अपने आप खुला। सोफ़ा कहीं और फेंका गया। दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था। अब ये लोग परेशान, किसी तरह रात काटी। अगला दिन ये लोग सोच रहे थे
कि क्या करना है, घर को छोड़ देना है, कहीं और चला जाएं। उन्होंने तय किया कि घर को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर अगली रात आ गई। अगली रात पहली बार ऐसा मामला था। अब ये चीज़ें हो रही थी तरह तरह की, लेकिन जो चीज़ उस रात हुई थी वो पहले कभी नहीं हुई थी। उस रात अचानक स्टेफना की माँ को लगा, वो सो रही थी, रात के करीब 12 बजे के आसपास टाइम था। उन्हें लगा कि उनके सीने पे कोई चढ़ा हुआ है और दोनों हाथों से उनका गला घोट रहा है। ये स्टेफना की माँ को लगा। पहले उन्होंने हाथ हटाने की कोशिश की, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगा कुछ वजनी चीज़ है और गला घोट रही है। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, नहीं हुआ। तब तक पति की भी आंख खुल गई थी। उन्हें लगा कि ये परेशान है और कुछ कह रही है। फिर किसी तरीके से बड़ी मुश्किल के साथ वो हाथों को अपने गले से हटाया और ऐसा लगा था कि सामने वाला कोई गला घोट रहा है। वो इतनी घबरा गई कि फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पहली बार फ़ोन किया पुलिस को। अब तक जो भी चीज़ें थी पुलिस का कोई इंटरफेयर नहीं था इसमें। रात को 2:40 पे फ़ोन करने के बाद अगले 10 मिनट में पुलिस की टीम स्टेफना के घर पहुंचती है। पुलिस की टीम में 5 लोग थे। पुलिस वालों ने देखा कि स्टेफना के बदहवास माँ बाप, भाई और बहन। उन्होंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने सारी बात बताई। पुलिस वालों को घर के अंदर जाकर लगा कि वहाँ तो सब ठीक है, लेकिन घर के अंदर ठंडी हवाएं चल रही हैं और कुछ अजीब आवाज़ें आ रही हैं। पुलिस वालों ने पूछा कि और कौन है घर में। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, यही आवाज़ें हम महीनों से सुनते आ रहे हैं। फिर उन्होंने सारी कहानी बताई। पुलिस वालों ने कहा कि वो कमरा देखना चाहते हैं। वो कमरे में गए, सारी चीज़ें उन्होंने देखी तभी तस्वीरें सब उल्टी थीं। बिस्तर कहीं और, चादर कहीं और, तकिया कहीं और इसके बाद उस कमरे में बहुत तेज़ आंधी की सुगबुगाहट आती है। पुलिस वालों ने खिड़की को खोल कर देखा तो बाहर बिल्कुल मौसम शांत। अब पुलिस वालों की भी हवा ख़राब और उन्हें लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब वो भी क्या करें। उन्हें अनजान रहस्यमय क्रिमिनल कहें या क्या कहें, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसे कैसे पकड़ें। तो पुलिस वालों ने जो भी उस वक्त किया, उस रात समझा बुझाकर, तब तक सुबह भी हो गई थी, वो लोग चले गए। बट उनके दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी। अगले दिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर फिर उस घर का रुख किया। वहाँ गए, उन्होंने डिटेल में सारी कहानी पूछी। रात का वक्त था और उन्हें घर वालों ने कहा कि यहाँ जो भी होता है वो रात को ही होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रात को खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस वाले रुक गए पांचों। स्टेफना के पिता ने बताया कि जो उनका छोटा बेटा है, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि उसे जिस कमरे में वो सोता है, 2 बेड हैं, एक उसकी बहन का, एक उसका। बोला कि मैं अगर राइट बेड पर उसको सुलाता हूँ तो वो हवा में उछलकर लेफ़्ट बेड पर चला जाता है और वहाँ से फिर राइट पर आ जाता है। ऐसा लगता है कि कोई उसे उछाल रहा है। पुलिस वालों ने कहा कि ये क्या मजाक है।
वो बोला कि आप चलिए खुद देख लीजिए। पुलिस की टीम, स्टेफना के फादर ये सब उस कमरे में पहुंचे। उनका बेटा एक बेड पर सो रहा था। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों की आंखों के सामने हवा में उछलता है और दूसरे बेड पर, वहाँ से इस बेड पर, फिर उस बेड पर, उनके सामने, फिर उनके सामने तस्वीरें उल्टी हो जाती हैं, सारी चीज़ें बिखर जाती हैं और एक शोर, एक चीख सुनाई देती है। पहली बार पुलिस वालों को एहसास होता है कि शायद इस घर में कुछ अजीब चीज़ें हैं। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, जाकर थाने में पूरे केस की रिपोर्ट दाखिल करते हैं और जो जो उन्होंने देखा, उन्होंने लिखा कि मैंने खुद देखा। उनके सामने उस दरवाजे को नट बोल्ट लगाया जाता है और वो नट बोल्ट उनके सामने खुल जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आँखों से देखा और चेक किया कि अननेचुरल तरीके से दरवाज़ा खुला। ये सब रिपोर्ट में है पुलिस की। और हमारी आँखों के सामने हवाएं चली, ठंडी आंधी की आवाज़ आ रही थी, शोर सुनाई दे रहा था, बाहर सब कुछ शांत है। पुलिस वालों ने ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में लिखी और ये खबर उस वक्त मीडिया में आई। मीडिया ने पुलिस वालों का इंटरव्यू लिया, इन्होंने सारी कहानियाँ बताई जो जो इन्होंने देखा और फिर इसके बाद जांच की, क्योंकि भूत प्रेत पे तो यकीन नहीं कर सकते। किसी दुश्मन का तो हाथ नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो इनसे घर खाली करवाना चाहता हो। पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें ऐसी कोई भी सस्पेक्टेड चीज़ नहीं मिली उस घर के अंदर। उस घर के अंदर जाते ही उन लोगों की फीलिंग अलग हो जाती थी, बदल जाती थी। ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ है। लास्ट में पुलिस को भी कुछ नहीं मिला, पुलिस के चीफ को भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने एक मशवरा दिया स्टेफना के घर वालों को। मशवरा ये था कि आप ये घर छोड़ दो, शायद कुछ बदल जाए। स्टेफना के माँ बाप पहले ही इतने परेशान हो चुके थे, वो घर को छोड़ना चाहते थे और आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि इस घर को खाली कर देते हैं और वहीं किसी और घर में रहने लगे। और नसीब अच्छा था, इसके बाद उनके घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी उस घर को खाली करने के बाद बंद हो गई। कहते हैं कि इसके बाद में एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था वेरोनिका। इस फिल्म को कहते हैं कि अगर 100 लोग देख रहे हैं तो उनमें से कोई शायद एक भी नहीं होगा जिसने पूरी देखी होगी। तो इस कहानी के बाद आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।